हाय दोस्तों, मैं हिमांशु रॉय और फिर ये मेरा साइंस की मैं दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है। जो हमारी सबसे बड़ी आंखें जो होती है किस स्तनधारी प्राणी की होती है, वे हमारी किसकी होती है दोस्तों, हिरन की होती है। आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश को जो कार्बन डाई या CO2 का जो उत्सर्जन है वो सबसे ज़्यादा कौन सा देश कर रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, वो होता है विद्युत के रूप में। विद्युत प्रेस का आविष्कारक किसने किया था, विद्युत प्रेस का आविष्कारक किसने किया था, होता है हेनरी शीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों। प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक हो जाता है। जो हमारा खाना प्रेशर कुकर के अंदर जल्दी बनता है, किस लिए बनता है, क्योंकि उसका दाब अधिक हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। जो अब हमारा दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है। और प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है दोस्तों, तीसरा नियम है। तांबा या कॉपर का शत्रु तत्व क्या है, गंधक। वो क्या है, हमारा गंधक। उगते व डूबते समय सूर्य का लाल प्रकीर्णन होता है, क्यों। वो इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए होता है। रेडियो एकविता की खोज किसने की थी, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी, हेनरी बेकरल ने की थी। वो किसने की थी, हेनरी बेकरल ने। दो समतल दर्पण एक दूसरे को 60 अंश के कोण पर झुके हैं, उनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। वो दोस्तों होगी हमारी 5 होगी। कितनी होगी, 5। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है, वो हमारा करता है अवतल लेंस के प्रकार पर, जैसे हमारा अवतल लेंस होता है। और हमारा नेक्स्ट है इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है, विशिष्ट गुरुत्व की होती है, विशिष्ट गुरुत्व की। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, वो होगा 8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और बताना मेरी वीडियो कैसी लग रही है। कारों, ट्रकों व बसों में ड्राइवर की सीट के बगल जो दर्पण लगा होता है वो किस चीज़ का बना होता है, उत्तल दर्पण का बना होता है। दोस्तों जो आपने देखा होगा कारों में बसों में जो हमारा जो उत्तल मतलब जो दर्पण लगा रहता है वो कौन सा रहता है, उत्तल दर्पण। ऐसे तत्व जिनमें धातु व और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं, उपधातु। जो धातु और अधातु होते हैं उन दोनों धातुओं को क्या, जो इन दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, उपधातु। क्या बोलते हैं उन्हें, उपधातु। एक बार लाइक और जरूर कर देना मेरे वीडियो को, ठीक। और अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, थियोफ्रेटस। क्या दोस्तों, थियोफ्रेटस। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, इस्पात में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा, वो कोणीय वेग बढ़ जाएगा। उसका जो कोणीय वेग होगा वो हमारा बढ़ जाएगा। दोस्तों चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं, उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कभी भी सुनाई नहीं देगी दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे वायु नहीं है, इसलिए वो हमें सुनाई नहीं देगी। वहाँ पे वायु का कोई मतलब भी नहीं होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण पलायन वेग। किसके कारण नहीं है वहाँ पे वायु, हमारी पलायन वेग के कारण। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, इसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले की आवर्तकाल
तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? वो होगा अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है दोस्तों, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्रामों को सुनते हैं, यह कैसे संभव है? अनुनादन के कारण। अनुनादन के कारण दोस्तों। वेनुचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? उससे क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर को। जो जल होता है हमारा, उसकी जो प्रवाह होती है या जिधर वो बह रहा है उसकी प्रवाह को ज्ञात करते हैं। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने पर दाब का वेग घट जाता है। क्या होता है दोस्तों? पानी का वेग अधिक होने के कारण के दाब घट जाता है। पानी का वेग अधिक होने से दाब बढ़ जाता है। क्या है? पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि द्रव्यमान अपरिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन क्या होगा? दिन हमारा फिर होगा 12 घंटे का। ठीक है दोस्तों, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक दिया जाए तो वह कभी भी वह पृथ्वी पर नहीं आएगी दोस्तों। अगर हम कोई वस्तु पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उछाल दिया जाए आसमान की तरफ, तो वह पृथ्वी पर कभी भी नहीं आएगी। उपग्रह के समय ज्ञात करने के लिए यात्री को क्या करना चाहिए? उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए क्या करना चाहिए? अंतरिक्ष यात्रियों को क्या करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। किसका? जो हमारी स्प्रिंग घड़ी होती है उसका प्रयोग करना चाहिए। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी का तल गुरुत्व त्वरण 2% घट जाएगा। कितना घट जाएगा? 2%। दाब का मात्रक क्या है हमारा दोस्तों? दाब का मात्रक है हमारा पास्कल। थैंक्स दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए, और मेरी वीडियो को अच्छे से ठीक से लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।